महर्षि, अगला प्रश्न है कि क्या पति के बुरे कर्मों की सजा पत्नी को भी भुगतनी पड़ती है, जबकि पत्नी शादी से पहले गुरुमुखी और भक्ति मार्ग वाली हो? बिल्कुल, देखो एक दूसरे का कर्म संक्रमण होता है, कर्म का भी संक्रमण होता है। जैसे बच्चा स्कूल नहीं पढ़ता और फेल हो गया, अब ये कष्ट बच्चे को थोड़ी होगा, केवल माता पिता को भी होगा। अब कर्म है बच्चे का, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, लापरवाही करते रहे, खेलते रहे, मोबाइल में लगे रहे और पढ़ाई नहीं की, फेल हो गए। तो ये दुख जो हुआ फेल होने का, ये केवल बच्चे को थोड़ी होगा, साथ में माता पिता को भी होगा। अब कर्म गलत हुआ बच्चे से और दुख हुआ माँ बाप को। ऐसी बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की, मेहनत की, पास हो गया, तो ये सुख बच्चे को तो होगा ही, साथ में माँ बाप को होगा। तो इस प्रकार समूह में हमारा कर्म भी एक दूसरे की तरफ संक्रमण, जैसे रोग होता है ना, कहीं ऐसे जैसे कोरोना का रोग आया, एक को हो गया तो दूसरे को भी हो जाएगा। जैसे रोग का संक्रमण हो जाता है, ऐसे टीबी रोग का संक्रमण हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के कर्मों का भी संक्रमण होता है। एक करता है, रावण ने अकेले ने सीता का हरण किया, लेकिन सारी लंका फूकी गई, सारे मरे। एक व्यक्ति, अब दुर्योधन ने एक ने गड़बड़ किया, देखो सारे भाई मारे गए। एक व्यक्ति जब कर्म करता है, उस एक व्यक्ति का जितने लोगों से संबंध है, उसका असर उन सब लोगों के ऊपर जाता है। या तो सब मिलकर उसको रोके, नहीं रोक पाए तो उस कर्म का फल सबको, परिवार को प्राप्त होता है, नियम है। तो कर्म का भी संक्रमण होता है, भाव का भी संक्रमण होता है, प्रारब्ध का भी संक्रमण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति को कैंसर का रोग आया, अब वही व्यक्ति थोड़ी दुखी होगा, उसके माता पिता, उसके भाई, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सारी रोएंगे, सारी दुखी हो जाएंगे। अब रोग आया एक को और दुख हुआ इतनों को, क्यों? कि उसके कर्म का संक्रमण उधर भी होता है, ये एक नियम है।